So here's the story. Sensational deaths that has been reported. In fact, the story is sensational, with several deaths reported at a shelter home of Delhi. In just 20 days' time, 14 deaths have been reported, contributing to the total casualties at 27 in the last few months alone. Among the deceased are a minor and 6 women, all specially abled, with most victims aged between 20 to 30 years. An inquiry commission has been set up to probe the matter, with the SDM suggesting that contaminated water may be possible. It could be a possible cause that could have poisoned them. However, the exact cause of death still remains uncertain. The NCW has taken note of the situation, criticizing the Delhi government. NCW Chief Rekha Sharma has highlighted the shelter home's dire conditions and Kejriwal government's negligence. In response, the AAP government has defended its actions, stating that Minister Atishi is closely monitoring this case. A magisterial inquiry has also been set up, with assurances that those responsible will be held accountable. तो जब हमने इसके बारे में वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से पूछा, जो उसका देखभाल करते हैं, जो इंचार्ज हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी एडमिट किया कि संख्या तो ज़्यादा हुई है, और लेकिन चूंकि बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आए हैं, तो एग्जैक्ट रीजन वो लोग नहीं बता पाए, और उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। तो हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये पानी की खराबी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान में ही, इसी महीने में ज़्यादा हो गई, बरसात के टाइम पे ही। लेकिन एग्जैक्ट रीजन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तो ये कहना मुश्किल है। जो डेथ्स के रीजन भी बताए जा रहे हैं, लंग इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वहां पर दिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता। कोई भी मेंटली चैलेंज के लिए कोई शेल्टर होम नहीं होता, हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उनको शेल्टर होम में क्यों रखा गया था, हॉस्पिटल में क्यों नहीं? और अगर शेल्टर होम में रखा गया था तो क्या दवाइयां दे रहे थे, दे भी रहे थे या नहीं, कोई डॉक्टर अटैच है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें जवाब चाहिए, और वो जवाब मुझे लगता है एक पूरे अच्छे से इंक्वायरी करेंगे तभी निकल के आएंगे। ऑडिट करना पड़ेगा, उसके बाद कौन कौन लोग कनेक्टेड हैं, क्या हो रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है जो दिल्ली सरकार जा रही है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे हम लोग। क्या मैम अभी फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने वाले हैं ग्राउंड? मेरी टीम अभी बस निकलने ही वाली होगी या निकल चुकी होगी, क्योंकि मैंने सुबह पढ़ते ही ये कर दिया था, क्योंकि मेरे एक्शंस में देरी नहीं होती। मैंने उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी एक टीम, और वो अभी जा रही होगी, रास्ते में होगी। हम इसमें तमाम ऑफिशियल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं जो कंप्लेसेंट हो सकते हैं, क्या उनको एक्शन टेकन नोटिस आप लोग भेजेंगे? जितने भी ऑफिसर्स पाए गए इसमें जो गलत काम कर रहे होंगे, नोटिस ही नहीं, मैं तो इस पे काम करूंगी कि उनकी नौकरी जाए, वो कभी सरकार में और ऐसे शेल्टर होम्स के लिए काम ना करें। अगर एक महीने में 14 व्यक्तियों की मौत हुई, अधिकतर महिलाएं थी उसमें पाया गया, एक बच्चा भी था, और अगर इस प्रकार की चीज वो कोई चला रहे हैं तो आज यहाँ है तो कल वहां आप पोस्टिंग करके क्या कर दोगे? वो हर जगह वही काम करेंगे। तो उनको सरकारी नौकरियों में और इस तरह की नौकरियों में तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बच्चे हैं, मेडिकल के लिए गए थे, गर्मी में बैठे हैं, गाड़ी खड़ी है, लेकिन अंदर नहीं आने दिया जा रहा। अपने ही बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। ये किस तरह की बदतमीजी है? मेरा ये कहना है कि दिल्ली सरकार मामले को दबा रही है, और लगातार इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यहाँ खड़े हैं। मैं जाकर प्रशासन से बात करना चाहता हूँ, मौतों का कारण क्या है वास्तविकता में। समाज कल्याण मंत्री इसको बताएं। दिल्ली के मंत्रियों ने जो आदेश दिए हैं कि दरवाजा नहीं खोलना है, मामले को दबाना है, और 15 दिन से रोजाना मौत हो रही है, 14 मौतें हुई हैं इस दौरान। बचाया जा सकता था इन बच्चों को अगर समय रहते कदम उठाए जाते। हम दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं और मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि बताइए, ये आशा किरण मौत का अड्डा क्यों बन गया है? करोड़ों रुपए का बजट इस संस्था में उन बच्चों के लिए आता है, उन व्यक्तियों के लिए आता है, परंतु उनकी देखभाल नहीं होती, उनका इलाज नहीं होता, उनको खाने पीने की सही सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण से ये बच्चे, ये लोग एक के बाद एक लगातार मौत के घाट पहुंच रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली कि जो पीने का पानी है, जो स्वच्छ जल से नल आना चाहिए, वो नहीं आ रहा, जिससे डायरिया के कारण जो बच्चे मर रहे हैं। इस प्रकार का जो दिल्ली सरकार का रवैया है, जो भगवान ने तो उन बच्चों के साथ जो किया, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ बैठे हैं। जब तक ये अधिकारी नहीं मिलेंगे हमसे तो हम जाने वाले नहीं हैं। अंदर की स्थिति देखोगे तो
बहुत बुरे हालात हैं, कपड़े तक नहीं है बच्चों के आधे। तो खाना पीना मिलता है? खाना पीना मिलता है, बस इतना लिमिट से मिलता है। जो पहले थी ना बात 4 साल पहले, वो बात नहीं है अब। क्या मिलता है खाने में? खाने में दाल चावल रोटी सब्जी। और पहले मिलता था जैसे सब बच्चों को, डल्ट के बच्चों को दूध मिलता था, अंडा मिलता था, फल फ्रूट मिलता था। अब बड़े बच्चों को फल फ्रूट नहीं मिलता। अच्छा। अब वो बच्चे वीक हो जाते हैं, फिर उनको टीवी हो जाती है, टीवी ठीक हो जाती है, कुछ दिन के बाद फिर उनको अडल्ट में भेजते हैं, फिर उनकी डाइट बंद हो जाती है। अच्छा। बच्चा बीमार होता है। टीवी कितने बच्चों को? कम से कम 25-26 बच्चे हैं टीवी में अभी मेल साइड में। भाजपा प्रदर्शन करने पहुंच रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, डीडीए के नाले पर मां बेटी की मौत हो गई। मां बेटे की मौत पर भाजपा को प्रदर्शन करना याद नहीं आया। क्यों? क्योंकि डीडीए का था। भाजपा की जिम्मेदारी है। भाग गई वहां से भाग के कहां पहुंची? आशा किरण। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता लगाया होगा कि ये जो है ना दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो दोहरा मॉडल है ना राजनीति का, मौत पे गंदी राजनीति करना बंद करो, काम करो। जहां तक इसकी बात है, कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस मामले के आते ही तुरंत इस पूरे प्रकरण के मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया जा चुका है। सरकार ने पूरी तत्परता दिखाते हुए एक कदम ऐसा उठाया जिससे कि सच्चाई क्या है वो सामने आए। मेरी गुजारिश उनसे भी होगी जिनके कंधों पर इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कानून व्यवस्था को संभालने का दायित्व है, बोझ है, कि वो भी जो है इस मामले में तत्परता दिखाएं, जांच पड़ताल करें और सच क्या है वो सामने लाएं। सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं, जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो भी जिम्मेदार होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।